अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाह वहबली अलल किबरे इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। ये समझने वाले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरे। अलल, ये दुआ आप कब मांग रहे हैं? मांग भी बुढ़ापे में रहे हैं। जाहिर है इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद बुढ़ापे की दुआ है ये। मैं इस पर जोर दे रहा हूं चूंकि आगे इसके मुतल्लिक़ मैंने बात करनी है। ये किस उम्र की दुआ है? बुढ़ापे की। अलल के बरे, बुढ़ापे में दुआ मांगी। कहा कि परवरदिगार तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे अलल केबर, केबर पर, बुढ़ापे में, बड़ी उम्र में मुझे औलाद अता की। अलल के बरे इस्माईल अता फरमाए, इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। इन्नका लसमीउद दुआ, परवरदिगार तू सब दुआओं को सुनने वाला है। बड़ी प्यारी दुआ है और बुढ़ापे की दुआ है ये। आगे आपने कहा रब्बना इग़फिर ली, परवरदिगार मुझे बख्श दे। वले वालिदैया, बोलो वले वालिदैया, मेरे वालिदैन को बख्श दे। मेरे वलिल मोमिनीन, तमाम ईमान वालों को बख्श दे। यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा, परवरदिगार हम सबको माफ कर देना। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? बुढ़ापे में। मैं जवाब ये देना चाहता हूं, बाज लोग आजर को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप करार देते हैं। वो बुतप्रस्त था, कुफ्र पर ही मरा, बुतप्रस्ती करते हुए ही मरा, उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद करार देते हैं। हालांकि वो चचा है, बाप नहीं है। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार ने कुरान मजीद में 11वें पारे में इरशाद फरमाया, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह तबर्रअ मिन। गौर फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार मुझे आज़र के लिए दुआ की इजाज़त दे, इस्तिग़फ़ार करूँ मैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि नहीं, कुफ्र पर मरे हुए के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं होती। फलम्मा तबय्यन लहु, जब वाज़े हो गई बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने, अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, ये अल्लाह का दुश्मन है, यानी कुफ्र पर मरा है, तबर्रअ मिन्हु, आप उससे बेजार हो गए, फिर उसके लिए दुआ, बोलो उसके लिए फिर दुआ। तो ये जो दुआ कर रहे हैं बुढ़ापे में, ये किसके लिए कर रहे हैं? रब्बना इग़फिर ली वले वाले, वो तो जवानी की बात है। और आज़र मरा कब? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी में ही मर गया था। इसकी मौत का वाक़या जो किताबों में लिखा है कि जिस वक़्त नमरूद ने वो आग जलाई आपको जलाने के लिए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला गया। अब बड़े मुतमईन उस मंजनीक में जो हुलारे के साथ आपको डालना था, चूंकि वो आसमान से शोले बातें कर रहे थे, आप बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं। उस वक़्त नमरूद को और इस आज़र को गुस्सा भी आया। कहने लगे तुम्हें मौत सामने नजर आ रही है और तुम्हें फिक्र कोई नहीं। आपने कहा कहाँ है मौत? पूछा आपने मौत कहाँ है? कहते हैं ये मौत नहीं, आग में जो जाता है मर जाते हैं। आपने फरमाया आग मौत तो नहीं, आग जो है ये तो मौत नहीं है। तो कहते हैं मौत कहाँ है? कहते हैं मौत और जिंदगी आग में नहीं, वो उसके कब्जे में है जो मेरा खालिक है। तुम अपनी कोशिश कर देखो। उन्होंने फिर डाल दिया आपको आग। कई दिनों के बाद बुझी, कई दिनों के बाद बुझी। तो उस वक्त देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत
बड़े सुकून के साथ वहां बैठे हुए। वहां सूरतुल अंबिया में फरमाया कुलना या नारकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। हमने आग को हुक्म दे दिया था, खबरदार हमारा बंदा आ रहा है तेरे अंदर, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। बाल भी बिका ना हुआ। उस वक़्त आज़र कहने लगा कि हमारे खुदाओं ने, बुतों ने इब्राहिम को बचा लिया। गुमराही बड़ी अजीब शय है ना, है जी। हमारे बुतों ने बचा लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। परवरदिगार ने उसी आग की, बुझी हुई आग जो है, उसकी एक चिंगारी आज़र पर डाली, एक चिंगारी के साथ ही भस्म होके मर गया वही जवानी के वक्त। अभी आप बाबल शहर में रह रहे हैं जिस वक्त आज़र की मौत हो गई। ये दुआ जो है ये जवानी की नहीं है, बोलो बढ़ापे की है। आज़र के लिए तो दुआ से मना कर दिया गया, कुफ्र पर मर गया। ये जो बढ़ापे में आप दुआ कर रहे हैं वो कह रहे रब्बना इग़फिर ली वले वालिदैया, मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। पता चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र नहीं था, आज़र नहीं था। ये कुरान मजीद से मैं इस्तेदलाल कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें। इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे शेखुल हदीस गुमराह हो गए। पूरे के पूरे तबके गुमराह हो गए। और हम इस पर क्यों जोर दे रहे हैं? हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप अगर बुत परस्त हो तो इन्नमल मुशरिकून नजसुन, बुत परस्त पलीद होता है। हो मेरे आका के आबाओ अजदाद में और पलीद हो, यह परवरदिगार को गवारा नहीं। खुद हुजूर ने फरमाया लम उजल उन कलो मिन असलाब ताहिरीन इला अरहाम ताहिरात, मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ तुम तक पहुंचाओ। ना मेरे बापों में कोई नापाक गुजरा, ना मेरी माओं में कोई नापाक गुजरी। ये अकीदा है, इसको समझो। बड़े बड़े लोग तबाह हो गए इस बात पर, और उनको शर्म ना आई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद अगर बुत परस्त हों तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के बापों में कोई बाप नापाक आ जाता है, हालांकि ये परवरदिगार को गवारा नहीं है। ये फैसला उसने खुद पहले किया हुआ है।